नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू प्रजापति आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको वही सवाल करवाने वाला हूं जो लगातार कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं। उसमें से मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूं जो आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है घातांक और करनी। घातांक और करनी के हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर पेपर में बन रहे हैं। आज मैं इस घातांक करनी की बहुत शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। घातांक और करनी के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के गलत हो जाते हैं। आज जो मैं तरीका बताने वाला हूं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट तक आप जब पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको खुद को इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब हम घातांक और करनी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं क्लास को शुरू करता हूं। तो देखिएगा, यहाँ पर आज अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, घातांक और करनी। अब घातांक और करनी की अपन बात करते हैं तो देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन जो लेता हूँ उस बात को समझना। चल देखिएगा, पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो घातांक और करनी मतलब कुल मिलाकर घात की बात हो रही है और यहाँ पर अंडर रूट की बात हो रही है, क्यूब रूट की बात हो रही है। ऐसी अपन बातें करने वाले हैं, ठीक है। समझना, मान लो मैंने कोई संख्या दी है। सबसे पहली बात है, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5। कितना लिख दिया है? अगर 5 लिखा है, इसकी घात मैंने क्या लगा दी? -1। अब इस 5 का मतलब क्या है समझना, इसकी घात मैंने लगा दी -1, इन्वर्स इसको बोलते हैं। तो समझना, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका मतलब है जब यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं दिख रहा है, अगर मैं 1 लिख लेता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? 5 में अपन अब 1 से भाग भी देते हैं तो 5 को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से जब आपको माइनस हटाना है तो ये जो संख्याएं होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, बदल जाती है। मतलब क्या हो जाता है, 1/5 और इसकी घात में अब क्या बना सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। जब इसकी घात मैंने 1 लिख दी है तो यहाँ पर 1 घात लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर सीधा क्या बन जाता है, 1/5। यानी कुल मिलाकर सीधी सी बात है, जब किसी भी संख्या को जो घात होती है वो माइनस में होती है, -1 होता है, उसका मतलब उस संख्या को कैसे लिखना है, पलट के आपको लिखना है। दूसरी बात, अगर मैंने किसी भी संख्या के ऊपर अगर 1 घात लगा दी, इसका मतलब भी क्या होता है, 5 होता है। इसका क्या अपन 5 का घात 1 लगा दे, भी गुणा काहे में करें? अगर 2 होता तो 5 गुणा 5 करते 25 हो जाता। यहाँ पर 5 की घात मैंने 1 लगा दी, इसका मतलब ही क्या रहेगा, 5 ही यहाँ पर रहेगा। अगर मैंने आपसे बोल दिया 5 की घात क्या लिख दी मैंने, 0। क्या लिख दिया मैंने, 5 की घात 0। 5 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 हो जाता है। ये आपको चीजें याद रखनी। तो क्या याद रखना है, जब माइनस लगा होता है तो संख्या क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब इसकी घात 1 है तो 1 घात होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 का क्या बना रहता है, 5 ही बना रहता है। जब किसी भी संख्या की घात 0 बन जाती है तो वो संख्या क्या बन जाती है, 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे जब समझना, यहां से आगे अपन बढ़ते हैं, समझिएगा। देखो, आपने देखा होगा जब किसी भी संख्या, कोई संख्या अंडर रूट में हो, मान लो मैंने लिख दिया 5 और इसकी घात मैंने लगा दी 2, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर से यानी घात 2 से क्या हो जाता है, अंडर रूट कट जाता है। मतलब ये क्या बन के बाहर आ जाता है, सिर्फ 5 बन के बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बात को समझना। यहाँ पर 5 की घात 2 लिखा था, अंडर रूट 5 की घात 2, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 5 गुणा 5। जब अंडर रूट की 2 संख्याओं से गुणा करते हैं समान संख्याओं से तो वो क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, इस बात को समझना। तो यहाँ पर समझना, जब मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट अगर मैंने लिखा 5, कितना लिख दिया, अब 5 लिख लो 7 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ मैंने शुरुआत 5 से कर दी तो मैं आपको 5 से ही बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है 5, अब यहाँ पर अंडर रूट 5 लिखा है, इसका मतलब यहाँ दिखता नहीं है, बाकी होता कितना है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। और इसकी घात मैंने क्या लगा रखी थी, 2 मैंने लगा दी। क्या लगा दी, 2। मतलब आपको ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर होता है, जो करनी में होता है, वो हमेशा कहाँ चला जाता है, आपके जो घात लगी होती है इसके बटे में चला जाता है। मतलब जब इस 5 को बाहर निकालूंगा मैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 था, करनी का 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। जब 2 से 2 को काट दिया जाता है तो 5 की घात क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। और अभी मैंने बताया जब किसी भी संख्या की घात 1 हो तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। मतलब वो क्या बन जाएगा, 5 ही बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखिएगा, अभी मैंने क्या बोला, जब किसी भी संख्या
कोई भी संख्या अंडर रूट में हो उसको स्क्वायर लगा के रखा है, अंडर रूट स्क्वायर है तो स्क्वायर से आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचता है, 5 बचता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अंडर रूट की गुणा अंडर रूट वाली संख्या से करते हैं तो कितना बन जाता है, 5 बन जाता है। अब होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर अंडर रूट में यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है, मतलब करनी में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, जब इस 5 को बाहर निकालेंगे तो 2 उठ के कहाँ चला जाता है, इसके बटे में चला जाता है, मतलब यहाँ से मैंने इसको काट दिया, बचा कितना, 5 की घात 1, इसका मतलब क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो आगे समझना, यहाँ पर देखिएगा, आगे अगर मैं बात करूं, मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 6 और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, उस पूरे की घात मैंने क्या लिख दी, यहाँ पर मैंने लिख दी 3, क्या लिख दी, मतलब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर आपके पास क्या है, क्यूब रूट है और उसकी क्या लगा रहा है, क्यूब लगा रखा है, होल है ना, होल क्यूब लगा रखा है, ये आप कुल मिलाकर देखो। अब यहाँ से मैं इसको जब बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर घात 3 थी और ये करनी में जो 3 है उठ के कहाँ चला जाएगा, इस घात के बटे में चला जाता है। 3 से 3 को जब काट दिया जाता है तो 6 की घात 1 हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होता है, 6 होता है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो यहां से इन बातों को ध्यान रखना। अपन क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। अब यहां से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूं, थोड़ा आराम से ध्यान से देखिएगा और वीडियो को देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने टाइप लिए हैं, बाकी आप देखना आगे अगर कोई आप बुक लेते हो, बुक से क्वेश्चन करोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैंने लिया, समझना, पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं, अंडर रूट में मैंने लिख दिया है 19 प्लस 2 अंडर रूट 9 लिख दिया। क्या लिख दिया, 19 प्लस 2 अंडर रूट 9 मैंने जब लिखा है तो समझना, यहाँ से जब मैं इसको बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से 9 कितना बन के बाहर आ जाता है, यहाँ पर तो मेरा 19 है ही सही है, प्लस मैंने लगा दिया 2 यहाँ पर है, जब 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्या बन के बाहर आएगा, 3 बन के बाहर आएगा, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। और आगे जब अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 प्लस लगा दिया, कितना हो चुका है 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, और 25 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, आपको निकालना है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपको कहता है, समझना, अंडर रूट 43 प्लस 3 रूट 4, समझना, बात को समझना। अब यहां पर 3 रूट मैंने 4 लिखा है, जैसे ही 3 रूट 4 लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्वेश्चन है। अब देखिएगा, देखो क्या लिख दिया मैंने, 43 है, प्लस लगा दिया 3, जब 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना बन के बाहर आएगा, 2 बन के बाहर आएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, आपका कितना हो चुका है 43 प्लस कितना हो जाएगा 6, 43 प्लस 6 की अपन बात कर रहे हैं, 43 और 6 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 49 का मतलब भी क्या होता है 7, यानी कुल मिलाकर 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, और यही आपका आंसर है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। थोड़ा और लेवल जब बढ़ता है तो मैं उस टाइप के भी आपको आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने लिया है, अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट मैंने क्या ले लिया है, 6 ले लिया है। अब देखो यहां से एक बात को समझना, यहां से थोड़ा सा तरीका मैं बदल रहा हूं। अब आपको क्या ध्यान रखना, जब अंडर रूट के अंदर की अपन बात करते हैं, 5 प्लस क्या लिखा है, 2 अंडर रूट 6 लिखा है, जब भी अंडर रूट वाली संख्या के साथ में 2 हो, जब भी अंडर रूट वाली संख्या के साथ में 2 हो, तो यहां पर आपका इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, समझना। आपको क्या करना है, ये जो 5 है इसके ऐसे 2 टुकड़े करना है। वो कब करना है, जब यहां पर अंडर रूट में कोई संख्या है उसके साथ में गुणे में क्या चल रहा हो, 2 चल रहा हो, तभी आपको ऐसे करना है। ठीक है, तो यहां पर 5 के आपको 2 टुकड़े ऐसे करना है जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए, लाइट चली गई है, लाइट चली गई थी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। चलो देखो, देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिखा था, जब यहां पर मैंने लिख दिया है 5, अंडर रूट के अंदर लिखा है 5 प्लस 2 रूट 6 लिखा है। तो अब आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है, यहां पर आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा
जब भी आपके सामने अंडर रूट वाली कोई संख्या उसके साथ में अगर 2 है, तो आपका इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा समझना। ये जो 5 है, इस 5 के 2 टुकड़े करना है, जोड़ने पर हमेशा कितना मिले 5 मिले, और गुणा करने पर कितना मिले, जो अंडर रूट में होता है वो मिल जाए, यानी कितना मिल जाए 6 मिल जाए, है ना। तो यहां पर समझना है, जब 5 के मैं 2 टुकड़े करता हूं, देखो 1-2 क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियरली समझ में आएगा। 5 के 2 टुकड़े मेरे को करना है, तो यहां पर जब मैं 5 के 2 टुकड़े करते ही अपना सीधा ही वो क्या बन जाता है, आपका आंसर हो जाएगा कि इतना आपका इसका आंसर आने वाला है। तो समझना, यहां पर जब मैं 5 के 2 टुकड़े करूंगा तो यहां पर क्या कर सकता हूं इसे टुकड़े, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया, और मैंने क्या लिख दिया 2। इन दोनों को क्या करना है, देखो अगर प्लस है तो आप क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा। देखो 3 और 2 का मैं गुणा करूँ 6 मिल रहा है, 3 और 2 को मैं जब जोड़ लेता हूँ तो कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो आपका सीधा सा आंसर ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और इसको सोल्व करने पर आपको कितना मिलता है, ये मिल जाएगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कहता है समझना। अगला प्रश्न यह है, यहां पर मैंने लिख दिया अंडर रूट 11 माइनस 2 रूट मैंने क्या लिख दिया, अंडर रूट में लिख दिया 24। अब देखो आपको क्या करना है, 24 के अंडर रूट 24 के साथ में क्या है 2 है। जैसे ही अंडर रूट के साथ में आपको 2 दिख जाए तो आपका सीधा सा करने का तरीका क्या हो जाता है, ये जो 11 है इनको जोड़ने पर, इनके 2 टुकड़े करना है, उन टुकड़ों को जोड़ने पर क्या मिल जाए 11, और गुणा करने पर क्या मिल जाए 24 मिल जाए। ऐसी कौन सी संख्या मैं ले सकता हूं, तो समझना इसके अब टुकड़े करना है, तो यहां पर मैं इसके टुकड़े क्या कर सकता हूं 8, और यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं 3। 8 और 3 कितना होता है 11, 8 और 3 का गुणा करता हूं क्या हो जाएगा 24। बीच में जो है आपको लगा देना, बीच में माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, इसका सीधा ही आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 3, और ये आपका आंसर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, हमेशा आपको क्या करना है, जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमेशा कहाँ लिखना है, आगे लिखना है। बड़ी वाली संख्या हमेशा आगे लिखना है। अगर आप पीछे लिख देते हो, माइनस लगा देते हो, तो आपका आंसर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मान लो आपने लिख दिया अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 8 लिख दिया, तो जो प्लस में आना था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में आना था वो कायम बदल जाएगा प्लस में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा बड़ी वाली संख्या हमेशा आपको आगे लिखना है, और जब इसके साथ में आपको 2 दिख जाए तो इसके टुकड़े 2 टुकड़े ऐसे करना है, जोड़ने पर क्या मिल जाए 11 मिल जाए, और गुणा करने पर क्या मिल जाए, जो अंडर रूट में हो वो संख्या मिल जाए, 24 आपको प्राप्त हो जाए। तो वहां पर ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं 8 और 3, 8 तिया होता है 24, 8 और 3 को मैं जोड़ता हूं 11, बीच में माइनस था तो मैंने लगा दिया माइनस, और दोनों संख्या के ऊपर क्या लगा दो अंडर रूट लगा दो। अब यहां से और अगर आगे पूछा जाए, और आगे अगर आपको बढ़ना है, ऑप्शन और भी आगे हो, तो देखो इस 8 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हो, देखो यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं समझना, 2 गुणा 2 लिख दिया, माइनस में अंडर रूट कितना है 3 है। वैसे आपका आंसर यहीं पर रुक जाएगा, और आगे भी ले जाए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, और यही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर रुके तो आपको यहाँ रुक जाना है, यहाँ तक जाए तो आपको यहाँ तक चले जाना, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न ये है, मैंने यहाँ पर लिखा है 8 माइनस 2 अंडर रूट मैंने क्या लिख दिया 15। अब देखो 15 के साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, 15 के साथ में आपको दिखाई दे रहा है 2, तो यहां पर क्या करोगे, इस 8 के 2 टुकड़े ऐसे करना है, तो गुणा करने पर तो आपको क्या मिल जाए 15 मिल जाए, जोड़ने पर क्या मिल जाए 8 मिल जाए। मतलब देखो जोड़ने पर क्या मिले 8 मिले, और गुणा करने पर क्या मिल जाए 15 मिल जाए, और वो भी कब, जब किसके टुकड़े किए जाए, इस 8 के टुकड़े किए जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या लिख दिया 5 और क्या लिख दिया 3, 5 दिया कितना होता है 15, 5 और 3 कितना होता है 8 होता है। अब यहाँ पर माइनस है तो मैंने क्या लगा दिया माइनस, अब कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 3, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 आपका आंसर बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये था
चलो देखो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो अगला प्रश्न मैंने लिखा है √8 माइनस 2 √ कितना लिख दिया मैंने 15 लिखा है, माइनस मैंने लगा दिया है। आगे इसी को बढ़ाते हैं तो मैंने लिख दिया, थोड़ा और अगर उसको टफ पूछना है तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2 √ क्या लिख दिया 6। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपका तरीका वही है। यहाँ पर आपको किस बात का ध्यान रखना है समझना, अगर आपके सामने यहाँ पर कौन सी संख्या है 8 है, 15 के साथ में क्या चल रहा है √15 के साथ में 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब तरीका वही है। यहाँ पर 8 के टुकड़े करना है, यहाँ पर 5 के आपको 2 टुकड़े करना है। 8 के ऐसे टुकड़े करेंगे तो क्या हो सकता है, मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, बीच में माइनस है तो यहाँ पर √ लग जाएगा, माइनस लगा दिया और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये माइनस है, मैंने माइनस लगा दिया, कोष्टक लगा दो। अब 5 के 2 टुकड़े करना है, जोड़ने पर 5 मिल जाए और गुणा करने पर कितना मिल जाए 6 मिल जाए। तो ऐसे कौन से टुकड़े कर सकता हूँ, मैंने क्या लिख दिया 3 √3 लगा दिया, प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस, और एक और क्या हो जाएगा, इसके 2 टुकड़े करना था, एक और हो जाएगा 2। अब देखो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 मिल रहा है, 3 और 2 का गुणा कर रहे हैं क्या मिल रहा है 6 आपको मिल जाता है। तो यहाँ से इसको अपन आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समझना, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस √3, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा √3 माइनस प्लस माइनस √ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या था 5 था, माइनस √3 और माइनस √3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह फिर भी माइनस का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 √3 और माइनस का कितना है √2 है। तो आपका आंसर ही क्या हो जाता है √5 माइनस 2 √3 माइनस 2, और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो समझना, एक बार और बता रहा हूं, आपको करना वही था जब 15 के साथ में आपको 2 दिख रहा है, कितना है 15 के साथ में 2 है, यहाँ पर 6 के साथ में 2 है, मतलब इससे आगे वाली जो संख्या उसके 2 टुकड़े करना है। जोड़ने पर 8 मिल जाए, गुणा करने पर 15 मिल जाए, यहाँ पर जोड़ने पर 5 मिल जाए, गुणा करने पर 6 मिल जाए। यहाँ 8 के 2 टुकड़े किए, 5 और 3, बीच में माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया, दोनों पर √ लग जाएगा। यहाँ पर माइनस था, माइनस लगा दिया, कोष्टक लगा दो। 5 के 2 टुकड़े करना है, जोड़ने पर कितने 5 मिले, 3 और 2 कितना होता है 5, 3 दूनी कितना होता है 6, 2 टुकड़े कर दिए। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस वाली संख्या सभी को क्या कर देगा माइनस बना देगा। तो माइनस का √3 और माइनस का √3 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 √3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास √5 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में √2 था, √2 लिख दिया, और ये आपका सीधा सा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से मैं थोड़े दो आपको ठीक ठाक क्वेश्चन करना है समझना। अब यहां पर अगर आपको 2 साथ में नहीं दिखे तो क्या करना है, इस बात को समझना। यहां पर मैं लिख लिया 10 प्लस 3 √ मैंने क्या लिख लिया 4 लिख लिया। अब देखो यहां इसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, आंसर दोनों तरीके से आएंगे। अब देखो यहां तो सीधा ही क्या हो रहा है, 4 बाहर निकल जाएगा तो √ में मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया 10 प्लस लिख दिया 3 गुणा 4 क्या कितना 2 बन के बाहर आ जाता है, √ में कितना आ जाएगा 10 लिख दिया, प्लस लगा दिया, 2 तिया कितना हो जाता है 6, तो मैंने लिख दिया 6, 10 और 6 कितना हो जाता है 16, तो मैंने लिख दिया 16, और 16 को अपन जब बाहर निकालेंगे या 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो चुका है। अब यहाँ पर जो अभी तक करते आ रहे हैं अगर उसी तरीके को अपन आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर समझना अपन करेंगे कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने समझना, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था 10 प्लस 3 √ क्या लिख दिया था 4 लिखा था। अब देखो यहाँ पर इसके मेरे को जब टुकड़े करने हैं तो इससे पहले एक बात समझना, मान लो मैंने लिख दिया 3 √ मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। अब इस 3 को 5 करके ले जाना है, इसका मतलब 3 बाहर कब आया होगा, जब √ में क्या होगा 5 गुणा 3 गुणा 3 होगा। जब एक पेयर बन जाता है तो 3 बाहर आ चुका है तो वापस क्या हो जाता है 5। बोला आया होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही हुआ होगा। अगर इस 3 को मेरे को वापस अंदर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके अपन काय में गुणा कर देंगे 5 में। 3 तिया कितना होता है 9, 9 पंजे कितना होता है 45। आप देख लो 3 तिया 9, 9 पंजे कितना होता है 45। तो इस बात को ध्यान रखना, यहां से अपन आगे बढ़ते हैं तो समझिएगा। अब यहां पर मैंने अपनी सुविधा के लिए मैंने क्या लिख दिया, 2 मेरे को साथ में चाहिए था तो यहां पर मैंने क्या लगा दिया प्लस, मैंने लिखा क्या लिखा प्लस लिखा, 3 था गुणे में मैं क्या लिख दिया 2 बटे मैंने 2 लिख दिया। अरे भाई किसी भी संख्या में 2 से गुणा करे 2 से भाग करे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहां पर √ कितना है 4 है, समझना। अब यहां पर और अपन जब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 10 प्लस
देखो अब जब मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा, कहाँ लेके जाऊंगा, इसके अंदर, तो 3 तिया 9 और 9 का गुणा काय में हो जाएगा 4 में, तो मैंने क्या लिख दिया 2, पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट लगा दिया 4 और ये 3 तिया 9 बन जाएगा, तो मैं इसमें गुणा कर दूंगा 9 से और बटे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, समझना। यहाँ पर मैंने लिख दिया 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 2 अंडर रूट क्या लिख दिया मैंने 36 और बटे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब इस 2 को पूरे के साथ में लेना है तो इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, क्योंकि आपके क्या होता है जैसे कि भिन्न होती है उसी प्रकार 1 सही 1/2 का मतलब क्या होता है 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाता है 3/2 होता है, मतलब इसका गुणा अपन यहाँ पर करते हैं, तो 2 का गुणा अपन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 है ही सही है, अंडर रूट में कितना है 36, क्योंकि देखो 2 को हटाना नहीं है, ये 2 अपने को चाहिए तो इसीलिए अपनों ने लिखा है, और बटे में क्या चल जाएगा आपका अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि पूरे का अंडर रूट था, मैंने इसको भी अंडर रूट लगा दिया, बटे में जा चुका है। ठीक है, आगे समझना, यहाँ पर अपन और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हटा रहा हूँ मैं, समझना आगे। देखो अब यहां पर आपके सामने क्या हो चुका है 20 प्लस 2 अंडर रूट कितना हो चुका है 36 और पूरे के बटे में कितना है अंडर रूट 2 है, क्योंकि पूरे का अंडर रूट था तो मैंने 2 का अंडर रूट अलग से लगा लिया, तो बटे में क्या हो चुका है अंडर रूट 2 हो चुका है। अब 20 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं तो यहाँ पर जोड़ने पर आपको 20 मिल जाए, गुणा करने पर क्या मिल जाए 36 मिल जाए। यहाँ पर ऐसी संख्या में क्या ले सकता हूँ, जोड़ने पर 20 मिले, गुणा करने पर क्या मिल जाए 36 मिल जाए। तो समझना, इसके जब अपन टुकड़े करते हैं तो मैं कहीं से टुकड़े कर सकता हूँ, इसका कुछ गलती तो नहीं है, सही है, ठीक है। देखो यहाँ पर इसके जब आपको टुकड़े करना है तो इसके टुकड़े में क्या कर सकता हूँ, समझना, इसके टुकड़े करना है तो 20 के 2 टुकड़े करना है, जोड़ने पर 20 आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए 36 आ जाए। तो जब अपन 20 के टुकड़े करेंगे तो 20 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, मैंने लिख दिया 18, अंडर रूट मैंने लगा दिया, बीच में प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस, फिर क्या लगा दिया 2, 18 दूना कितना 36, 18 और 2 कितना होता है 20, बटे में क्या चल रहा है आपका अंडर रूट 2 चल रहा है। यहाँ से मैं जब 2 को अंडर रूट 2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9, प्लस में यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 ही आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना 1 बचेगा, बटे में कितना आ जाएगा अंडर रूट कितना 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा। जब मैं 3 को भी बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझना, 9 को बाहर निकालेंगे कितना बन के बाहर आएगा 3, 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 का मतलब भी क्या होता है 4, और यही आपका क्या हो जाता है आंसर। इस पूरे को सोल्व करने पर क्या मिलता है 4, और अभी अपने शॉर्टकट किया था उससे भी कितना आया था 4 आपका आया था। तरीका आप ये भी अपना सकते हो, वो भी अपना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपनों ने क्या किया, इससे पहले वाले में सीधे ही अपनों ने क्या कर लिया था, 4 को बाहर निकाला, 2 बन के बाहर आता है, 2 तिया 6, 6 10 कितना 16, 16 को अपन बाहर निकालते तो कितना आता है 4 चौक 16, सीधा आपका आंसर बना था। ये मैंने समझाया है। यही क्वेश्चन अगर ऐसी संख्या आती सीधे बाहर निकल जाए तो आप वैसे बाहर निकाल सकते हो। अगर ऐसी संख्या आ जाए कि यहाँ पर मैं 4 को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ तो फिर आपका करने का तरीका ये वाला होगा। देखिएगा अगला प्रश्न समझना, अगला प्रश्न मैंने लिखा है, समझना। अब देखो यहाँ पर सीधे बाहर नहीं आएगा, एक संख्या में ऐसी ले रहा हूँ जो यहाँ पर सीधे बाहर नहीं आएगी। मैंने क्या लिख लिया 8 प्लस 3 अंडर रूट मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, समझना। अब देखो यहाँ पर अब मैंने को क्या करना है, यहाँ पर 2 मेरे को चाहिए तभी मैं इसे 8 के टुकड़े बना सकता हूँ। जब 2 मेरे को चाहिए तो मैंने क्या लिख दिया, समझना, 8 लिखा प्लस लिखा 3 गुणा 2 बटे क्या कर दिया 2, और अंडर रूट में कितना है 7 है। और अभी मैंने बताया है जब ये 3 अंदर जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर अपने को चाहिए, जब ये 3 अंदर जाएगा तो क्या बन के जाता है, वर्ग बन के जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, अंडर रूट 8 प्लस 2 आपका है ही सही है, बटे में क्या है 2 है। अब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 है, ये अंदर जाएगा 3 तिया क्या बन के जाएगा 9 बन के अंदर जाएगा। मतलब 3 3 2 बार अंदर जाता है तो आपका अंडर रूट में चला जाता है। तो यहाँ पर 9 7 कितना हो रहा है 63 हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 8 प्लस 2 अंडर रूट क्या लिख दिया मैंने 63, बटे में मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब आपको इसके टुकड़े करना है, 8 के आपको ऐसे टुकड़े करना है तो आपको क्या मिल जाए
चलो गलती कर दी। देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा अगला प्रश्न क्या था। अगला प्रश्न मैंने लिखा है, समझना, मैंने लिख दिया है अंडर रूट में, मैंने लिखा है अंडर रूट 8 + 3, अंडर रूट में क्या लिख दिया है मैंने 7, 3 अंडर रूट 7 लिख दिया, 8 + 3 अंडर रूट 7 मैंने लिखा है। अब यहाँ पर मेरे को 2 जब चाहिए तो आपको 2 बनाने हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 8 + 3 गुणा 2 बटे में क्या लिख दूँ 2 लिख दिया। अंडर रूट में कितना चल रहा है आपका 7 लिख दिया। अब ये 3 अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा 3 × 3 = 9, इसका वर्ग होता है, फिर अंदर चला जाता है, वर्ग आपके इसके अंडर रूट के अंदर चला जाता है, तो मैंने क्या लिख दिया 8 + यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, यहाँ पर 3 अंदर जाएगा तो अंडर रूट कितना है 7 है, गुणा कितना हो जाएगा 9, और बटे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है। समझना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया 8 +, अब देखो इसी 2 को पूरे के बटे में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब 2 को पूरे के बटे में लाना है, यहाँ पर बीच में प्लस है तो 2 का गुणा अपन 8 में करेंगे तो कितना, यहाँ पर कुल मिलाकर जब कुछ है नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाता है, तो पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 2, 8 दूनी कितना 16, प्लस मैंने लगा दिया, यहाँ पर कितना हो चुका है 2, अंडर रूट में कितना हो चुका है 9 साथी कितना हो चुका है 63। अब देखो यहाँ पर आपको 16 के ऐसे 2 टुकड़े करना है तो गुणा करने पर आपको 63 मिल जाए और जोड़ने पर क्या मिल जाए 16 मिल जाए, तो यहाँ पर इसके मैं 2 टुकड़े क्या कर सकता हूँ समझना, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 9 और क्या टुकड़े किए मैंने 7, 9 साथी कितना होता है 63, 9 और 7 को जोड़ते हैं कितना मिल जाता है 16, बीच में प्लस है तो मैंने क्या लगा दिया प्लस, यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट, यहाँ पर लगा दिया अंडर रूट, और बटे में कितना चल रहा है आपका, यहाँ पर अंडर रूट था, इसको जब दोनों को अलग अलग लेके आते हैं तो यहाँ पर बटे में भी क्या हो जाएगा, दोनों के अलग अलग अंडर रूट अपनों ने लगा दिया है। यहाँ से देखो मैं क्या बाहर निकाल सकता हूँ, यहाँ से जब मैं निकालूंगा तो यहाँ 3 बन के बाहर आएगा, अंडर रूट में कितना है आपका 7 है, और बटे में क्या चल रहा है अंडर रूट 2, और यही आपका क्या हो जाता है आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और किसी भी प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। तो आज मैंने आपको घातांक और करनी के जो क्वेश्चन वही बताए हैं जो बार बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।